2026 में आने वाले भाई बहन के एक पवित्र और अटूट बंधन रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। प्यारे भक्तों, आज हम सनातन धर्म के अत्यंत पवित्र, निष्पाप और वात्सल्य से भरे महापर्व रक्षाबंधन 2026 की पावन चर्चा करने जा रहे हैं। रक्षाबंधन केवल रेशम का एक साधारण धागा बांधने का उत्सव नहीं है। ये तो बहन की निश्चल भावना, भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भगवान के अभय वरदान का साक्षात प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब मनुष्य पर कोई संकट आया है तब तब रक्षा सूत्र ने कवच बनकर उसकी रक्षा की है। चाहे देवताओं और असुरों का संग्राम रहा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी का पावन प्रसंग हो, या फिर यमराज और यमुना जी का अमर संबंध हो, इस रक्षा सूत्र ने हर काल में सनातन संस्कृति की मर्यादा और पारिवारिक संबंधों को अटूट बनाया है। साल 2026 का रक्षाबंधन अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस बार तिथियों की गणना, भद्रा का साया, चंद्र ग्रहण का योग और राहु काल का समय, इन सब को लेकर भक्तों के मन में तरह तरह के संशय और शंकाएं व्याप्त हैं। कोई कह रहा है कि ग्रहण के कारण सूतक लगेगा, तो कोई भद्रा के भय से व्याकुल है। प्यारे भक्तों, आज के इस विस्तृत विशेष सत्र में हम आपके मन के हर भ्रम को शास्त्रों, पंचांग और पौराणिक कथाओं के अकाट्य प्रमाणों के साथ दूर करेंगे। इसलिए इस पावन चर्चा को शांत मन से पूरे भाव के साथ सुनिए और अपने जीवन को धर्म और विवेक के प्रकाश से भर लीजिए। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख और उदया तिथि का शास्त्र सम्मत विचार। भक्तों, सबसे पहला प्रश्न जो हर सनातनी के घर में उठ रहा है वो ये है कि साल 2026 में रक्षाबंधन आखिर किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? शास्त्रों का अकाट्य नियम है, हव्य कव्यादि कृत्येषु स तिथिर्योदयम गता, अर्थात सनातन धर्म में वही तिथि सर्वमान्य और शुभ मानी जाती है जो सूर्योदय के समय विद्यमान होती है, जिसे हम उदया तिथि कहते हैं। आइए अब पंचांग की गणना को विस्तार से समझते हैं। सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 9-8 बजे से होगा। सावन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 9:48 बजे पर होगी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और प्रातः 9-8 बजे पूर्णिमा लगेगी। इसके तुरंत बाद ही पूरे दिन और रात के बड़े हिस्से तक भद्रा का भयानक साया रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से वर्जित है। दूसरी ओर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा। यद्यपि पूर्णिमा तिथि प्रातः 9:48 बजे तक ही है, परंतु उदया तिथि की शास्त्र सम्मत मान्यता के कारण पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अत्यंत पवित्र और शास्त्रानुकूल रहेगा। इसलिए संपूर्ण देश में हर सनातनी परिवार में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को ही पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भद्रा का पौराणिक इतिहास, रावण का सर्वनाश और पाताल लोक का सत्य। प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये भद्रा आखिर कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और इन्हें इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है? भद्रा की उत्पत्ति की कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की कन्या है, अर्थात वे न्याय के देवता शनिदेव की सगी बहन है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यंत विकराल और उग्र था। जन्म लेते ही वे संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बनाने लगीं, यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगीं और मांगलिक कार्यों को नष्ट करने लगीं। संसार को भद्रा के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और कहा, हे भद्रा, तुम विष्टिकरण के रूप में पंचांग का एक अंग बनो। लेकिन जो भी मनुष्य तुम्हारे समय भद्रा काल में कोई शुभ, मांगलिक, गृह प्रवेश, विवाह या रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। रावण और शूर्पणखा का भयानक इतिहास। भद्रा काल में राखी न बांधने का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण लंकापति रावण का है। शास्त्रों में कथा आती है कि लंकाधिपति रावण, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता था, महाज्ञानी था, जिसके भय से नवग्रह उसके सिंहासन के चरणों में बंधे रहते थे, उसकी बहन शूर्पणखा ने अज्ञानतावश भद्रा काल के दौरान ही रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया था। परिणाम क्या हुआ भक्तों? जिस रावण की अमरता की गाथाएं गाई जाती थीं, जिसका प्रताप तीनों लोकों में गूंजता था, भद्रा के उस एक अशुभाशीष के कारण मात्र 1 वर्ष के भीतर उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर मारे गए और सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई।
इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कठोरता से आदेश दिया है कि अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि चाहने वाली किसी भी बहन को भूल कर भी भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भक्तों, अभी तक आपने महालक्ष्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ध्यान में रखने वाली बात बताने जा रहे हैं, जो है भद्रा का समय। भद्रा काल की समय लेकर भक्तों को बहुत कंफ्यूजन है, तो आज इसी कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर हो रही है। बिल्कुल ही ध्यान से सुने। 27 अगस्त 2026 भद्रा प्रारंभ, 27 अगस्त 2026 प्रातः 9-8 बजे से भद्रा समाप्ति। 27 अगस्त 2026 रात्रि 9:32 बजे पर पाताल लोक की भद्रा का ज्योतिषीय विचार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का वास तीनों लोकों में घूमता रहता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा भूलोक पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी की भद्रा अत्यंत संहारक होती है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है तब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। 27 अगस्त 2026 को भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों का नियम है कि स्वर्ग या पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का सीधा कुप्रभाव पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर नहीं पड़ता। परंतु प्यारे भक्तों, जब बात भाई की जीवन रक्षा, आयु और आरोग्य की हो तो कोई भी जोखिम क्यों लेना। जब शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करना ही श्रेयस्कर है, तो 28 अगस्त की शुभ उदया तिथि में ही निश्चिंत होकर रक्षाबंधन मनाना सर्वथा उचित और फलदायी है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त 2026 को लेकर सोशल मीडिया और लोक चर्चा में एक और अफवाह तेजी से फैल रही है। रक्षाबंधन पर भयानक चंद्र ग्रहण लग रहा है, चारों तरफ सूतक लग जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगी। आइए अब इस चंद्र ग्रहण का पूरा गणित और शास्त्र सम्मत सत्य समझते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण की खगोलीय एवं ज्योतिषीय स्थिति 28 अगस्त 2026 को एक आंशिक चंद्र ग्रहण पार्टियल लूनर इक्लिप्स अवश्य घटित हो रहा है। ग्रहण का प्रारंभ भारतीय समयानुसार प्रातः 6:53 बजे से, ग्रहण का मध्य प्रातः 9:42 बजे, ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:32 बजे। ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट। क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस ग्रहण के कारण भारत में सूतक काल लगेगा? क्या राखी बांधना पाप होगा? ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट और अटल सिद्धांत है, अदृश्य ग्रहे नास्ति सूतकम न च वेदता। अर्थात जो ग्रहण जिस भौगोलिक क्षेत्र में नग्न आंखों से दिखाई न दे, जहां सूर्य या चंद्रमा का बिंब दिखाई न दे रहा हो, वहां उस ग्रहण का न तो कोई सूतक काल माना जाता है, न ही कोई धार्मिक पाबंदी लागू होती है। 28 अगस्त 2026 की सुबह जब यह ग्रहण घटित होगा तब भारत में दिन का समय होगा, आकाश में सूर्य देव का प्रकाश होगा और चंद्रमा क्षितिज से नीचे अस्त अवस्था में होगा। भारत भूमि पर यह चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्यारे भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं है। मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, न ही पूजा पाठ पर कोई रोक लगेगी। बहनों को राखी बांधने में ग्रहण का कोई दोष या अड़चन नहीं आएगी। आपको किसी भी प्रकार के भय या भ्रम में आने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। राहु काल का कड़वा सच और उससे बचाव की सावधानियां। भक्तों, भद्रा और ग्रहण के संशय से तो हम बाहर निकल आए, लेकिन एक और सूक्ष्म समय चक्र है जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन विशेष सावधान रहना होगा, और वो है राहु काल। ज्योतिष में राहु ग्रह का स्वरूप, ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह, छल कपट, अकस्मात दुर्घटनाओं, भ्रम और विच्छेद का कारक माना गया है। राहु काल दिन का वो भाग होता है जब राहु का प्रभाव अत्यधिक प्रबल होता है। इस समय में किए गए शुभ कार्य फलित होने के बजाय विपरीत परिणाम देने लगते हैं। राहु काल में राखी बांधने के गंभीर दुष्परिणाम। यदि कोई बहन अनजाने में राहु काल के अशुभ समय में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन्हें ध्यान से समझें। अचानक दुर्घटनाएं। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में अप्रत्याशित वाहन दुर्घटनाएं या शारीरिक चोट का कारण बन सकती है। असाध्य बीमारियां, भाई के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और ऐसी बीमारियां घेर सकती हैं जिनका निदान डॉक्टरों को आसानी से नहीं मिलता। व्यापार व धन हानि, चलता हुआ कारोबार ठप हो सकता है। व्यक्ति ऋण कर्ज के बोझ तले दब सकता है और आर्थिक तंगी घेर सकती है। संबंधों में कड़वाहट। जिस पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए राखी बांधी गई थी, उसी रिश्ते में राहु भ्रम और अहंकार का ऐसा बीज बो देता है कि भाई बहन के बीच अकारण ही मतभेद और दूरी पैदा हो जाती है। 28 अगस्त 2026 को राहु काल का सही समय। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय प्रातः काल के उत्तरार्ध एवं दोपहर के पूर्वाह्न में पड़ता है। राहु काल प्रारंभ 28 अगस्त 2026 प्रातः 10:45 बजे।
राहु काल समाप्ति। 28 अगस्त 2026 दोपहर 12:20 बजे विशेष निर्देश। 28 अगस्त को प्रातः 10:45 बजे से लेकर दोपहर 12:20 बजे तक कुल 1 घंटा 35 मिनट का जो समय है, इस दौरान गलती से भी राखी न बांधें। इस समय को टालकर ही रक्षाबंधन का अनुष्ठान संपन्न करें। अध्याय 6 रक्षाबंधन 2026 का सर्वश्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त। अब भक्तों के मन में सहज प्रश्न उठेगा कि महाराज जी, फिर हम किस समय अपने भाई को राखी बांधें ताकि भाई की आयु भी बढ़े, धन धान्य भी आए और सब मंगल ही मंगल हो। मेरे प्यारे भक्तों, आइए 28 अगस्त 2026 के सबसे श्रेष्ठ और अमृत तुल्य महामुहूर्त की समय सारणी देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त अमृत काल प्रातः काल। 28 अगस्त को प्रातः सूर्योदय के साथ ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इस समय भद्रा पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी और राहु काल भी शुरू नहीं हुआ होगा। अमृत महामुहूर्त समय प्रातः 5:57 बजे से प्रातः 9:48 बजे तक कुल अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट। ये प्रातः काल का समय रक्षाबंधन के लिए ब्रह्मास्त्र समान शुभ है। इस समय में किया गया रक्षाबंधन अनुष्ठान भाई के जीवन में सभी सिद्धियों और आरोग्य को प्रदान करने वाला है। द्वितीय शुभ मुहूर्त अपराह्न दोपहर काल। राहु काल के बाद यदि कोई बहन किसी कारणवश दूर यात्रा करने के कारण या व्यस्तता के कारण प्रातः 9:48 बजे तक राखी न बांध सके, तो वो राहु काल 10:45 AM से 12:20 PM बीत जाने के बाद राखी बांध सकती है। शुभ दोपहर मुहूर्त दोपहर 12:25 बजे से सायं 5:00 बजे तक। प्यारे भक्तों, सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि आप प्रातः 5:57 से 9:48 बजे के बीच ही रक्षा सूत्र बांधने का कार्य पूर्ण कर लें। रक्षाबंधन की पावन पौराणिक कथाएं भक्तों, रक्षाबंधन केवल एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे हमारे धर्म ग्रंथों की अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथाएं छिपी हैं। आइए आज 2 मुख्य कथाओं का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी का रक्षा सूत्र। एक बार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मी शिशुपाल का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का मस्तक काटकर पुनः श्री कृष्ण की अंगुली में लौटा तो भगवान की तर्जनी अंगुली थोड़ी कट गई और उससे रक्त की धारा बहने लगी। वहां उपस्थित सभी महारानी और दासी वस्त्र की पट्टी खोजने लगी, परंतु पांडवों की सहधर्मिणी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और बहन स्वरूप माता द्रौपदी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। द्रौपदी ने अपनी अत्यंत बहुमूल्य रेशमी साड़ी का आंचल तुरंत अपने हाथों से फाड़ा और दौड़कर भगवान श्री कृष्ण की बहती हुई अंगुली पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, हे कल्याणी, आज तुमने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा मेरी उंगली पर बांधकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम पर कोई संकट आएगा, इस धागे के एक एक सूत का मोल चुकाने तुम्हारा ये भाई स्वयं उपस्थित होगा। और भक्तों, इतिहास साक्षी है, जब कौरवों की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, जब बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सिर झुकाए बैठे रहे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। और भगवान ने साड़ियों का ऐसा अनंत ढेर लगा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लाज का बाल भी बांका न हो सका। यह है रक्षा सूत्र का प्रभाव। कथा 2 धर्मराज यमराज और यमुना जी का अमर वात्सल्य। दूसरी कथा सूर्यपुत्र धर्मराज यमराज और उनकी बहन यमुना जी की है। यमुना जी अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थीं और सदैव उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती थीं, परंतु यमलोक के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण यमराज जा नहीं पाते थे। सावन पूर्णिमा के पावन दिन यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। अपनी कुटिया में भाई यमराज को आया देख यमुना जी के हर्ष का सीमा न रही। उन्होंने अपने भाई का भव्य स्वागत किया, मस्तक पर कुमकुम का सुंदर तिलक लगाया, स्वादिष्ट सात्विक व्यंजन खिलाए और उनकी कलाई पर स्नेह की राखी बांध दी। यमराज बहन के इस निश्चल प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बहना, मांग ले, आज तू जो वरदान मांगेगी मैं वही तुझे प्रदान करूंगा। यमुना जी ने कहा, हे भ्राता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना वरदान दीजिए कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, रक्षा सूत्र बांधवाएगा और बहन को प्रसन्न रखेगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय न रहे और यमलोक की यातनाएं न सहनी पड़े। यमराज ने सहर्ष ये वरदान दे दिया। तब से सावन पूर्णिमा पर बहन के हाथों से तिलक लगवाना और रक्षा सूत्र बांधवाना अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला महाकवच बन गया। अध्याय 8 रक्षाबंधन अनुष्ठान की सही विधि एवं ध्यान रखने योग्य 6 गंभीर गलतियां। प्यारे भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व मनाते समय केवल भाव होना ही काफी नहीं है, विधि का शुद्ध होना भी उतना ही आवश्यक है। जाने अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां पूजा के फल को छीन कर देती हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी 6 बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर बहन और भाई को बचना चाहिए।
रक्षाबंधन के पावन अनुष्ठान के लिए पूजा की थाली पहले से ही पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सजा लें। थाली में रोली या कुमकुम, अटूट अक्षत चावल, घी का प्रज्वलित दीपक, शुद्ध जल या गंगा जल तथा शुभ रंग की राखी अवश्य रखें। यदि संभव हो तो थोड़ी सी मिठाई भी थाली में शामिल करें, जिससे राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराया जा सके। मान्यता है कि इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ श्रद्धा पूर्वक किया गया रक्षाबंधन का अनुष्ठान भाई बहन के प्रेम को और अधिक मजबूत बनाता है तथा सुख, समृद्धि, दीर्घायु और ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो चलिए, वक्त तो जानते हैं उसे गलतियों के बारे में। तो सबसे पहली गलती है नंगे सिर तिलक लगवाना। जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगा रही हो तो भाई का सिर कभी भी नंगा नहीं होना चाहिए। भाई को अपने सिर पर रुमाल, गमछा, टोपी या कोई स्वच्छ वस्त्र अवश्य रख लेना चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। गलती 2, खंडित अक्षत, टूटे हुए चावल का प्रयोग। तिलक लगाने के बाद मस्तक पर चावल लगाए जाते हैं। याद रखिए, चावल कभी भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। शास्त्रों में अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हुआ हो, जो पूर्ण हो। साबुत चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, जबकि टूटे हुए चावल घर में दरिद्रता और अशांति लाते हैं। गलती 3, गलत दिशा में मुख करके बैठना। राखी बांधते समय दिशा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। भाई का मुख हमेशा पूर्व, ईस्ट या उत्तर, नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का आशीर्वाद प्रवाहित होता है। बहन का मुख पश्चिम, वेस्ट दिशा की ओर होना चाहिए। वर्जित दिशा, गलती से भी दक्षिण, साउथ दिशा की ओर मुख करके राखी न बांधें। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके शुभ कार्य करने से आयु क्षीण होती है। गलती 4, गलत कलाई और अशुभ राखी का चुनाव। कलाई, राखी हमेशा भाई की दाहिनी, राइट कलाई पर ही बांधनी चाहिए। दाहिनी भुजा में शक्ति, संकल्प और शुभता का वास होता है। बाईं कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। रंग व सामग्री, आजकल बाजार में प्लास्टिक, अशुभ आकृतियों जैसे खोपड़ी, धारदार डिजाइन या काले सूखे रंगों की राखियां मिलती हैं। ऐसी राखियां भूलकर भी न खरीदें। हमेशा सूत, रेशम, कलावे या रोली से बनी लाल, पीली, गुलाबी या नारंगी रंग की पवित्र राखी ही चुनें। गलती 5, उपहार देते समय असावधानी। राखी बांधवाने के बाद भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार देते हैं, परंतु उपहार चुनते समय शास्त्रों के इन नियमों का ध्यान रखें। क्या न दें? धारदार वस्तुएं, कैंची, चाकू, जूते, चप्पल, रुमाल या काले सफेद रंग के वस्त्र उपहार में न दें। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। क्या दें? सुंदर वस्त्र लाल, पीले, हरे रंग के, सोने चांदी के आभूषण, पठन पाठन की सामग्री या सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा धन भेंट करें। गलती 6, तामसिक भोजन और शुक्रवार के विशेष नियम। रक्षाबंधन के पावन दिन घर में पूर्ण सात्विकता होनी चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें। घर में शुद्ध देसी घी में पक्का भोजन जैसे खीर, पूरी, हलवा, सेवैयां, पनीर आदि बनाएं। माता संतोषी के व्रत का विशेष नियम। चूंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन है, जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन या पूजा में किसी भी खट्टी चीज, इमली, नींबू, अमचूर, दही, खट्टा, आम का प्रयोग न करें और न ही उसका सेवन करें। शुक्रवार को खट्टा खाने से माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं। दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और आध्यात्मिक समाधान। अगर किसी बहन का भाई प्रदेश में नौकरी करता है, राखी बंधवा के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में भक्तों, आज के समय में बहुत से भाई बहन नौकरी, शिक्षा या देश की सीमा पर रक्षा में तैनात होने के कारण एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर रहते हैं। ऐसे में बहनें रोने लगती हैं कि महाराज जी, मेरा भाई तो मेरे पास नहीं है, मैं राखी कैसे बांधूं। प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में भाव की प्रधानता है, दूरी की नहीं। यदि आपका भाई आपसे दूर है तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूर बैठे भाई के लिए पूजन विधि: 28 अगस्त की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की थाली सजाएं। अपनी पूजा की थाली में एक पवित्र राखी रखें और अपने घर के मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाएं। भगवान को अपना भाई मानकर भावपूर्ण हृदय से वो पहली राखी भगवान के चरणों में अर्पित करें या उनकी कलाई पर बांध दें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे भाई जहां भी हैं उनकी रक्षा करना, उन्हें दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करना। भक्तों, जब बहन की आंखों से निकला हुआ प्रेम का अश्रु भगवान के चरणों में गिरता है
तो वह राखी अदृश्य रूप से 7 समुद्र पार बैठे भाई की कलाई का सुरक्षा कवच बन जाती है। दूर बैठे भाइयों के लिए निर्देश, जो भाई अपनी बहनों से दूर हैं वे सुबह उठकर अपनी बहन से फोन या वीडियो कॉल पर बात करें, उनका हाल चाल पूछें, उनका आशीर्वाद लें। भले ही आप भौतिक रूप से उपहार न दे सकें, परंतु ऑनलाइन माध्यम से उनके खाते में दक्षिणा या उनके लिए कोई सुंदर भेंट अवश्य भेजें। आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगी। तंत्र ज्योतिष का चमत्कारी वृक्ष रक्षा सूत्र महाउपाय। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान का एक ऐसा सिद्ध और चमत्कारी महाउपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि कोई बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के कल्याण के लिए कर ले, तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके ऊपर आने वाली हर बड़ी से बड़ी विपत्ति, दुर्घटना, राहु दोष, शनि दोष और काल सर्प दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। महाउपाय की संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप। प्रथम चरण नजर उतारना। जब आप अपने भाई को राखी बांध लें, उसके बाद अपने दाहिने हाथ में कुछ मुद्राएं जैसे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए या 101 रुपए लें और अपनी मुट्ठी बंद कर लें। अब उस मुट्ठी को भाई के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उतार कर रख लें। द्वितीय चरण नवीन रक्षा सूत्र क्रय। उन उतारे हुए पैसों को लेकर किसी दुकान पर जाएं और उनसे एक बहुत ही सुंदर स्वच्छ रेशमी या कलावा रूपी नई राखी खरीदें। यदि पैसे बचें तो उसे किसी गरीब को दान कर दें या मंदिर के गोलक में डाल दें। तृतीय चरण वृक्ष पूजन व अर्पण। उस खरीदी हुई नई राखी को लेकर किसी पवित्र पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद वट के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के तने पर कुमकुम रोली से तिलक लगाएं। थोड़ा सा मीठा भोग बताशा, मिठाई या गुड़ अर्पित करें। वह राखी वृक्ष की किसी टहनी पर प्रेम पूर्वक बांध दें। चतुर्थ चरण प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष देवता जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है, ऐसे प्रार्थना करें। हे वृक्ष देवता, हे देव वृक्ष, मेरे भाई के जीवन में आने वाले समस्त राहु शनि के दोष, अकाल मृत्यु के भय और दरिद्रता को हर लीजिए और मेरे भाई की सदैव रक्षा कीजिए। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।